बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने ये व्लॉग सुनना है और कमेंट करना है, गालियाँ बाद में निकालें अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा ना लगे या ना लगे। सबसे पहले आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कि पीटीआई का जलसा आज जो होने वाला है वो मैदान में क्यों नाकाम होगा। इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर। जिस तरह मैंने व्लॉग बनाए हैं या बात की है तो आप लोगों को यही बताया कि जब तक इमरान खान की रिहाई का अमल नहीं दिया जाएगा अब आवाम में वो दिलचस्पी नहीं। मुझे बताएं कि जलसे से क्या होगा। आवाम आएगी, इकट्ठी होगी। खैबर मिसाल के तौर पर आपकी एक इलाके में दुश्मनी हो, आप अपने घर में फायरिंग करें और उसके बाद आप खामोश होकर बैठ जाएं तो क्या आपका दुश्मन खौफजदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई को बंदूकें लेकर इस्लामाबाद पर चल दौड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँ कि इमरान खान ने कहा था कि अगर मेरी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दी। देखिए, इमरान खान की पार्टी कोई छोटी सी तो पार्टी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इलाके की पार्टी है या एक सूबे की पार्टी है या एक ज़बान की पार्टी है या एक इलाक़ की पार्टी, जिन्हें मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है, जमात इस्लामी है। ये इंटरनेशनल और वफाक की सबसे बड़ी और दुनिया की मजबूत तरीन पार्टियों में से एक है। मुझे बताएं, पीटीआई को पंजाब में सपोर्ट है, हिंद में भी सपोर्ट है, बलूचिस्तान में भी सपोर्ट है, कश्मीर में, गिलगित में, जैनी सुन्नी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, बरेलवी, तमाम फ़िक़े जो मुत्तफ़िक़ हैं इमरान खान के साथ मुस्तफ़ हैं और वोट देते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या इमरान खान की रिहाई का सुहेल अफरीदी ने अमल? मैंने आपको कहा था कि शाहिद अफरीदी, सुहेल अफरीदी, मीना अफरीदी और जो लोग हैं या अफरीदी, इनसे जो भी अफरीदी हैं उनको पीटीआई से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि पीटीआई को ये इमरान खान की रिहाई कराएंगे। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये लोग इमरान खान की रिहाई नहीं, ये लोग इमरान खान के लिए अजाब बने हुए हैं। आप एक कमेंट ज़रूर लिखें कि क्या इमरान खान की रिहाई का अमल। देखिए पीटीआई का आप सोशल मीडिया खोल के देख रहे हैं, जब से सनम जावेद गिरफ़्तार हुई है, कब से फलक जावेद गिरफ़्तार हुई है और 10 से 20 लोग जो गिरफ़्तार हैं जो इमरान खान की मजबूत आवाज़ थी। मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ जो तीसरी बड़ी गद्दारी की थी वो जब आवाम में सख्त गम व गुस्सा पाया गया और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम सुहेल अफरीदी तक पहुँचाया कि आप ऐसा ना करें, आप अपनी वजारत के मज़े लें। और अपना जो अली अमीन गंडापुर था वो इसलिए, देखिए इमरान खान के लिए आवाम निकलने को तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो मुझे बताएं कि लीड करने वाला कौन। मैंने एक बार बताऊंगा कि पीटीआई का पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कैसे कामयाब होगा। इसकी तफसीलात भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और आप लोगों को इसकी तफसीलात से भी आगाज़ ज़रूर करूंगा। लेकिन मुझे बताएं, क्या आज इमरान खान की रिहाई का अमल दिया जाएगा? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान की अहलिया की जो एक आँख बीमारी होगी क्या उसका कोई पैगाम आएगा? जवाब है नहीं। तो जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के वक्त में 8:40 हैं और अभी तक मुझे, देखिए मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि पीटीआई का जलसा नाकाम होगा। क्यों? कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि अब पीटीआई और पाकिस्तान की आवाम सिर्फ यही चाहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई का अमल दिया जाए और इमरान खान की रिहाई जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। तो पीटीआई कोई अमल नहीं देती। जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ अली अमीन गंडापुर भड़के मारते थे। मुझे बताएं कि अटक पुल क्यों नहीं बंद करते? सुहेल अफरीदी ऐलान करे कि हम मंगल के रोज़ अगर इमरान खान की फैमिली और उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करते तो हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद करके अटक पुल पर बैठ जाएंगे। तो मैं देखता हूँ कैसे मुलाकात नहीं होती। मुझे बताएं, तमाम काफ़िले, तमाम लोग अटक पुल पर पहुँचे, पीटीआई के तमाम लोग, आप वहाँ कैंप ला दें, वहाँ सबसे बड़ी खैमा बस्ती लगा दें, वहाँ बैठ जाएँ, रोज़ाना तकरीरें करें। तो मुझे बताएं कि ये माहौल बनेगा कि नहीं। जब भी आप 2-3 माह यहीं बैठे रहें और खैमा बस्तियों में छोटे छोटे जलसे और छोटी छोटी वकीलें तंजीमें एक्टिव कर दें। मुझे बताएं, जो पीटीआई की एलएफ टीम जो लीग ऑफ वकीलों की बनी है वो क्या कर रही है? सिवाय कुछ नहीं।
تو PTI کا جلسے سے مجھے آج جو ہونے والا ہے اس کا کوئی عمل نہ کوئی ایسی بڑی پیش رفت نظر آنے والی ہے۔ جب بھی عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ آتا ہے یا عمران خان کی کوئی بھی آتی ہے تو یہ لوگ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں اور عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پر یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے نہ کوئی ان کے پاس اختیار ہے۔ عمران خان کو پہلے بھی ان لوگوں پر یقین ہے، تو اس لیے عمران خان نے 2 نئے کرتوت جو لائے تھے بھونڈے وہ بھی فیل ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو PTI نے کیا۔ اس کے پیچھے کیا، جب تک عمران خان برسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ جیسے فیل افریدی جیسے گھٹیا کرداروں پر اعتبار کریں گے تو عمران خان جیل میں ہی رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے یہی ہماری ہے کہ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔